हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं आपका 3 स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है यहाँ पे बजाज फिनसर्व, दूसरा आपका होगा टाटा कंज्यूमर और लास्ट में डिस्कस करेंगे बीकाजी के बारे में। ठीक है, तो यार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना और उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर शेयर ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले बजाज फिनसर्व के बारे में। देखो, जो मैंने यहाँ पे आपका जो थंबनेल जो लिखवाया ना उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कमेंट आया था जिसमें यहाँ पे ये कहना था एक भाई का कि निफ्टी जो यहाँ पे आपको लगातार गेन हो रहा है, यहाँ पे आपको हाई पे जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी आपको जो बजाज फिनसर्व में यहाँ पे कमजोरी क्यों देखने को मिल रहा है। देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे आप गौर करोगे ना तो बस एक ऐसा ये बस आपका स्टॉक नहीं है। ठीक है, बस ये आपका बजाज फिनसर्व भी नहीं है जिसमें आपका इस तरह का यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है, नहीं, बाकी सारे आपका लार्ज कैप स्टॉक में देख लो। ठीक है, प्लस यहाँ पे आप देख लो मिड कैप स्टॉक में देख लो, सारे में ही आपका सेम कैटेगरी के ही आपका ऐसे चलते हुए दिखाई दे रहा है। मिड कैप पे कोई भी फर्क पड़ते हुए आपको दिखाई नहीं दिया। तो मैं ऐसा यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, देखो सबसे पहली बात, जब आप 2020 के जब मार्केट में जब आप हो गए ना तो यहाँ पे आपको मालूम है जब निफ्टी 50 जब आपका जो 18,000 जब गेन हो रहा था ना तो उस समय लगभग सारे स्टॉक में ही आपको तेजी देखने को मिला। ऐसा लग रहा था कि हाँ, ये जो आपका जो यहाँ पे आपको 16 जो नंबर हुआ या जो भी आपका नंबर है ये एक आपका वैल्यूएबल नंबर देखने को मिल रहा था। लेकिन अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि यार आपका जो 18 के ऊपर यहाँ पे कितने दिन से जो आपको सस्टेन कर रहा है, लेकिन उस तरह की कोई भी आपको इस तरह की तेज़ी आपको देखने को नहीं मिली है स्टॉक में भी, और कोई सपोर्ट ही मिलते आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पे आपको वैसे जज नहीं करना, ये नहीं समझना है कि यार यहाँ पे निफ्टी बढ़ रहा है लेकिन इसके बाद भी यहाँ पे गिरावट हो रहा है। आप जानते हो कि यहाँ पे यार Q2 का जो इसका बेहतरीन आपका रिजल्ट देखने को मिला है। ठीक है, सेल्स में भी ग्रोथ है, यानी जो आपका सेल्स बोलो या यहाँ पे फिर आप जो रेवेन्यू बोलो, ठीक है, दोनों एक ही होता है। देखोगे ग्रोथ देखने को मिलता है, प्रॉफिट में भी लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो फिर डरने वाली कोई बात ही पैदा नहीं होती मेरे हिसाब से। ठीक है, प्लस यहाँ पे आप जानते हो कि अगर बजाज फिनसर्व यहाँ 2-3 सेक्टर में यहाँ पे काम करती है। पहला तो आपका हो गया जो फाइनेंस सेक्टर हो गया, दूसरा आपका हो गया इंश्योरेंस। अब यहाँ पे एक चीज़ और करो कि यहाँ पे ये जो सेक्टर है ना, जो आपका फाइनेंस सेक्टर, इसमें भी आपका कमजोरी ही देखने को मिल रहा है। यानी कि बजाज फाइनेंस भी आपका जो है 1800 यहाँ पे आपका जो 6800 के नीचे ही आपका ट्रेंड करते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से भी उसके द्वारा भी सपोर्ट नहीं मिल रहा। क्यों मैं ऐसा बोल, क्योंकि देखो यार आप चेक करोगे आपका बजाज फाइनेंस में जो है लगभग जो 52.98% जो है ना यहाँ पे बजाज फिनसर्व भी आपको होल्ड करती है, और जब उसमें जब कुछ भी तेज़ी आती है तो यहाँ पे भी सपोर्ट मिलता है, और जब उसमें कुछ कमजोरी आती है तो फिर यहाँ पे भी आपको निगेटिव सपोर्ट मिलता है। तो ऐसा ही चलता है। प्लस यहाँ पे आपका इंश्योरेंस सेक्टर का है, जानते हो क्या, ये सब एक लॉन्ग टर्म का एक यहाँ पे कंपनी है, लॉन्ग टर्म का एक सेक्टर है, और ये सब यहाँ पे ग्रोथ का पूरा चांस होता है। तो इसलिए इसके जो है टेंशन लेना ही नहीं है, इसके बारे में ऐसा सोचना ही नहीं है कि यहाँ पे लगातार गिर रहा है। यदि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर रहे हो या शॉर्ट टर्म के लिए बाई कर रहे हो ना, तो ये सब प्राइस आपको हमेशा देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ से ऐसा हो सकता है शायद जो अभी आपको मौका मिल रहा है, जो यहाँ पे अभी आप डर रहे हो कि यार स्टॉक यहाँ से और ज़्यादा गिर जाएगा, मैं तो चाहूँगा कि यहाँ पे और स्टॉक गिरे और यहाँ पे बाई करो। ठीक है, बाई करोगे तो ही फिर आपका एक अच्छा जो पोर्टफोलियो भी हो जाएगा, और जब तेज़ी आएगा ना तो खुद आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्टॉक कितना ज़्यादा मजबूत है। बीच में फिर से यहाँ पे लगभग 1630 1640 आपको आ गया था, लेकिन फिर कहाँ तक गया, आपको 1800 टच किया, और बहुत लोगों ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी आपको जनरेट किया है। तो बस यहाँ पे पेशेंस का ही सब आपका फल है। पेशेंस आप यहाँ पर रखोगे। अब ऐसा नहीं कि पेशेंस आपको रखना है एक ख़राब स्टॉक में, नहीं, एक अच्छे स्टॉक में यहाँ पे पेशेंस रखना है, तो ही फिर आपका रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब जो यहाँ पे मैंने जो आपका थंबनेल जो लिखा है, जो यहाँ पे दो क्या बड़ा एक जो आपको धमाका हो सकता है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, एक चीज़ यहाँ पे गौर करो, और मैं आपको दिखाऊंगा भी कि जो यहाँ पे ना लगभग 2-3 दिनों से आपका जो 40% के ऊपर आपको जो डिलीवरी होते हुए दिखाई दे रहा है, और कल के दिन तो यार लगभग 60% आपको जो डिलीवरी होते हुए दिखाई दिया था। आज हम जो चेक कर लेते हैं कि यार कैसा जो आपका जो देखने को मिला डिलीवरी। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आगे का डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका आज भी जो है आपका 46% यहाँ पे आपका जो है डिलीवरी आपको होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, बस मैं यहाँ पे आपको यही बताना चाहूँगा कि लोग जानते हैं कि यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, और ऐसे स्टॉक जो यहाँ पे आपका एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करता है, लॉन्ग टर्म में देखोगे, शॉर्ट टर्म में देखोगे, जो 5 साल के रिटर्न में यहाँ पे 200% का आपको जो रिटर्न दिखाता है, तो फिर ऐसे कंपनी से आपको जज ही नहीं करना चाहिए कि क्या करे इसमें। ठीक है,
प्लस इसमें यहाँ पे ब्रोकर ने यहाँ पे टारगेट भी आपको दिया है, ठीक है। जैसे कि आपको ICICI डायरेक्ट ने आपको दिया टारगेट जो है 1850 का, प्लस यहाँ पे आपको जो है शेयर खान ने भी टारगेट दिया आपको 1950, ठीक है। प्लस यहाँ पे और सब जो और सारे ब्रोकर भी है यहाँ पे 1950 का जो टारगेट दे रहे हैं, ठीक है। तो लगभग 3 ब्रोकर यहाँ पे आपको बुलिश ही नजर आ रहे हैं, तो फिर डरने वाली कोई बात भी नहीं है। देखो मैं ऐसा यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता कि जो यहाँ पे ब्रोकर बोल रहे हैं उनके ही आपको जो बात में चलना चाहिए, नहीं। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे आपको ऐसा गौर करते हैं कि यदि ब्रोकर जब बुलिश है तो उन्हें यहाँ पे एक भरोसा मिलता है। बस मैं आपके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ब्रोकर ही बुलिश ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो कॉन्फिडेंस चाहिए, बहुत से लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा, और ऐसा नहीं कि यहाँ पे हर लोग आपको जो एक ही क्वांटिटी में बाई करते हैं। बहुत से लोग यहाँ पे आपको 10 लाख भी आपको यहाँ पे लगा के बैठे होंगे, 30 लाख भी आपको बैठे होंगे लगा कर, ठीक है। देखो हर एक पैसा जो है ना, जैसे यहाँ पे जैसे मान लो यदि आपके पास यहाँ पे 10 लाख का पूंजी है, तो यहाँ पे आपके लिए जो 10 लाख वो बहुत ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट है। और जिनके पास यहाँ पे 1 लाख की पूंजी है तो उनके लिए यह 1 लाख जो है ना ये 10 लाख के बराबर ही होता है। तो सारा का यह फैक्टर आपका एक ही है। कंपनी देखो यार एक बेहतरीन कंपनी है, और मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ मैं बोलना भी नहीं चाहूँगा क्योंकि ऐसे कंपनी को बार बार मैं डिस्कस करना चाहता भी नहीं, ठीक है। प्लस यहाँ पे एक चीज़ और बता दो, बहुत से लोग यहाँ पे शायद नहीं भी जानते होंगे, उनके लिए ऐसे तो जो यहाँ पे मुझे जो आपको डेली जो देख रहे हैं ना, उन्हें आपको ये चीज़ मालूम होगा कि आपका बजाज फाइनेंस ने जो लगभग 2016 में जब यहाँ पे कंपनी को यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट और जब बोनस आपको दिया था, तो उस समय आपका जो बजाज फाइनेंस का जो प्राइस था ना वो था यहाँ पे 10,000, और 10,000 से अब घटकर आपको आ चुका था 1,000 में, ठीक है। प्लस 1,000 से भी घटकर आपका जो है 700 में आपका जो है चल रहा था। प्लस उसके बाद भी यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि नहीं यार आपका 600 जाएगा, 500 जाएगा, लेकिन आज आप देख सकते हो कि आपका 8,000 आपका टच करके आपको आया है। तो ये सारा जो है ना ये पेशेंस लेवल ही आपका है, और पेशेंस जब किसी स्टॉक में रखोगे तो ही फिर यहाँ पे वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हो। कंपनी का चेक करोगे, यहाँ पे आपका ROC चेक कर लो, ठीक है। ROC होता है कि यहाँ पे आप ये भी थोड़ा सा जान लो तो यहाँ पे सबको समझ भी आएगा। ROC यानी कि आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे कि मान लो कंपनी जब अपने ऊपर जब 100 रुपये आपको लगा रही है तो उसका 1 साल बाद कितना ज़्यादा पैसा बन रहा है, तो उसी को यहाँ पे आपको ROC बोलते हैं। और यहाँ पे आपको लगभग 11% आपको बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहा है, तो फिर सही है। थोड़ा सा कम है लेकिन आपका ओवरऑल एक सही परफॉर्मेंस ही आपको देखने को मिलता है। सब कुछ ही आपका बेस्ट फंडामेंटल है, सेल्स में ग्रोथ देखने को मिलता ही है, सारा चीज़ ही आपका ग्रोथ है। हाँ कैश फ्लो निगेटिव है, बस यही थोड़ा ड्रॉबैक है, बाकी सब कुछ ही यहाँ पे आपको सही ही है। बस आप यहाँ पे एक लेवल जो है यहाँ पे जान लो, ठीक है। 1630 का एक लेवल है जो मैंने आपको बताया हुआ है आपको हर वीडियो में। यहाँ पे इस लेवल को जरूर फोकस रखना, ठीक है। यदि इस लेवल से नीचे जाता है और आपका जो क्लोजिंग देता है तो फिर यहाँ पे आपको चांस हो जाएगा आपका और नीचे जाने का। लेकिन जब तक इसके ऊपर जो सस्टेन करते हुए दिखाई देगा और क्लोजिंग आपका होगा आपका जो 1630 के ऊपर, तो फिर आपका ये भी चांस है कि यहाँ पे आपको आराम से जो है 1710 का लेवल आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए ऐसा ही आपको जो है यहाँ पे फॉलो करना चाहिए यदि आप यहाँ पे जो टेक्निकल वाइज से यहाँ पे आप इसमें जो भरोसा करते हो तो फिर, वरना यहाँ पे खुद भी आप ऐसा चेक करते जो आपको ऐसा लगता है वही चीज़ आपको यहाँ पे फॉलो करना। लेकिन जो मैंने देखा है 1630 का एक अच्छा सपोर्ट है जिसके यहाँ पे खुद आप गौर चेक कर सकते हो, खुद यहाँ पे देख सकते हो कि देखो यहाँ पे आपका जो है ना बीच मार्केट डे में यहाँ पे आपको नीचे जा रहा है, ठीक है, लेकिन क्लोजिंग आपका हो रहा है 1630 के ऊपर ही है। तो इसका यही मतलब है कि एक अच्छा सपोर्ट है जो यहाँ पे ब्रेकडाउन आपका जो है ना हो रहा है, लेकिन फिर क्लोजिंग आपको उसी पॉइंट में हो रहा है, बस यही फ़र्क है। तो इस चीज़ को जरूर फोकस करना। यदि आप ये फ्यूचर में लगा रहे हो, यहाँ पे आप जो इंट्राडे में कर रहे हो, ठीक है, ज़रूर इसको फोकस में आपको रखना चाहिए, वरना फिर यहाँ पे आपका पैसा एक अच्छा खासा लॉस भी हो सकता है और एक अच्छा खासा पैसा भी आपका बन सकता है। तो यार यहाँ पे आप डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जो है आपका टाटा कंज्यूमर। तो मैं डिस्कस करते हैं टाटा कंज्यूमर्स के बारे में। और टाटा कंज्यूमर्स में यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग 3% का आज आपको ग्रोथ देखने को मिला है, ठीक है। इसकी वजह क्या है यहाँ पे आपको पूरा जो न्यूज़ के साथ यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट को यहाँ पे चेक कर लेते हैं और क्या करना चाहिए यहाँ पे वो भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है कि आपका बिस्लेरी इंटरनेशनल, ठीक है, के चेयरमैन रमेश जे चौहान, ठीक है, कंपनी में अपने जो है आपका इनका जो स्टेक है वो यहाँ पे बेचने की तैयारी में, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे टाटा और कुछ दूसरी कंपनी में बात चल रही है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो बिस्लेरी जो कंपनी है ना वो यहाँ पे अपनी कंपनी का थोड़ा सा ये जो भी यहाँ पे स्टेक आपको सेल करना चाह रही है, और इसी न्यूज़ के कारण यहाँ पे टाटा और दूसरे जो है आपका जो कंपनी है उसमें आपको तेज़ी भी आपको आते हुए दिखाई दिया, और यही एक मेन वजह है। प्लस यहाँ पे देख लो तो आज द इकोनॉमिक टाइम्स में यहाँ पे आपको खुलासा किया था टाटा कंज्यूमर्स प्रोडक्ट जो है ना लगभग आपका 6,000 से 7,000 करोड़ रुपए में देश की सबसे बड़ी बोतल बंद पानी बेचने वाली कंपनी बिस्लेरी का आपका क्या कर रही है, यहाँ पे आपको
जो आपको बाई करने का एक आपका प्लान बना रही है। ठीक है, यहाँ पे साफ तौर से आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे खुद मैं आपको बता दूँ कि आपको हालांकि ये जो आपका ये जो सौदा है ना, वो यहाँ पे आपको जो मैनेजमेंट में लगभग 2 साल तक यहाँ पे काम करता रहेगा। देखो यहाँ पे जो न्यूज़ आपका क्या कंफर्म है और पूरा अभी जो कंफर्म आपको होते हुए दिखाई नहीं दिया। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे आपको स्टेक जो सेल आपका हो चुका है और टाटा कंज्यूमर्स यहाँ पे बाई कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी जो डिसीजन इस बेसिस से आपको नहीं लेना चाहिए। प्लस एक चीज़ मैं और बता दूँ कि यहाँ पे न्यूज़ के बेसिस से यार कभी भी जो है यहाँ पे आपको बाई करना ही नहीं चाहिए। और यहाँ पे वो भी एक कंफर्म न्यूज़ नहीं है। लेकिन जानते हो कि देखो टाटा बस यहाँ पे ऐसा ही नहीं है, टाटा यहाँ पे खुद पहले से भी आपको पानी जो आपको देती है, पानी और बोतल में भरती है। कौन सी कंपनी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे टाटा कॉपर जानते हो। ठीक है, प्लस यहाँ पे आपको जो हिमालयन भी है। तो फिर यहाँ पे ऐसे ऐसी कंपनी जो खुद टाटा है लेकिन वो जानती है कि अब बिस्लेरी जो है उनका मार्केट कैप सबसे बड़ा है और यदि उनका स्टेक कुछ जो सेल हो जाता है ना और यहाँ पे बाई कर लेते हैं वो, तो फिर यहाँ पे आपका जो एक अच्छा खासा मार्केट कैप अपने भारत में पूरा यहाँ पे आपको बना सकता है। ठीक है, बस यही एक अच्छा जो न्यूज़ निकल के आ रहा है और इसके रिगार्डिंग आपको टाटा कंज्यूमर से लगभग 3% का यहाँ पे आपको तेज़ी होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें अभी क्या करना है, वेट करना है। कोई भी फैसला यहाँ पे मत लेना, बाई का या सेल का कुछ भी आप डिसीजन मत लो, आराम से देखो, उसके बाद ही जो खुद से यहाँ पे आप जो एनालिसिस करने के बाद ही आपको डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए। हाँ, कुछ यदि आपका एक्स्ट्रा डाउट हो कमेंट में ज़रूर आप यहाँ पे पूछ सकते हो। तो चलो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखोगे तो आपका बीकाजी फूड्स में आज फिर से से पहले यहाँ पे आपका जो 8-9% ऐसे चलते हुए दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पे एक जो 12 बजे के बाद लगातार ही आपका 10% की तेज़ी है और बंद भी आपका इसी प्राइस पे होते हुए दिखाई दे रहा है। कल भी यहाँ पे 10% की तेज़ी थी और आज भी। और ये सबसे गौर करने वाली बात क्या है कि GMP जो बहुत ही कम था, जानते हो कि आपका 331-332 तक ही आपको जाते हुए दिखाई दिया और लगभग 340 से भी आपको गया था, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पे आपको डाउन हो गया था। लेकिन ये गजब का आपका जो परफॉर्मेंस आपको देखने को मिला है, लगभग 2 दिनों में यहाँ पे 20% का आपको तेज़ी हो चुका है। क्या करना चाहिए अब देखो, मेरे हिसाब से एक बड़ा गेम आपके साथ हो रहा है। ठीक है, एक बड़ा गेम ही हो रहा है और मैं तो यार अभी आपको रिस्क लेने के लिए मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, इसलिए क्योंकि देखो बीकाजी का आपको वैल्यूएशन वो थोड़ा ज़्यादा हाई मुझे लगा है, 90 का पी है। हाँ, कंपनी एक अच्छी कंपनी है, लेकिन देखो मैंने आपको बहुत सारे जो आपको पहले वीडियो मैंने बताया हुआ है कि इसका कंपटीशन है यहाँ पे आपको लोकल वेंडर के साथ भी है। जैसे कि यहाँ पे आप जो एक जो यहाँ पे समझो, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ आपको जो जैसे कि मान लो यहाँ पे आपको जो है किसी भी कंपनी, ठीक है, मान लो यहाँ बीकाजी हो या आपका जो है लोकल कंपनी हो, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, उसका मिक्सचर चाहिए या आपको फिर जो भुजिया चाहिए, जो भी चाहिए, ठीक है आपको। लेकिन यहाँ पे आप क्या सोचोगे, यहाँ पे आप लोकल कंपनी आप ये नहीं देखोगे, आप देखोगे कि किसका टेस्ट आपको बेहतर आपको लग रहा है। यदि लोकल वेंडर का भी टेस्ट यदि आपको अच्छा लगेगा तो फिर यहाँ पे ज़्यादातर आप वहाँ पे बाई कर लोगे। लेकिन एक चीज़ है कि इसका मार्केट कैप जो है पापड़ के मामले में फोड़ू है। ठीक है, मैं ऐसे क्यों बोला, क्योंकि देखोगे आपको राजस्थान हो गया, आपको जो बंगाल हो गया, असम हो गया, ठीक है, ये सब आपका इंडिया में इनका पापड़ का जो बिजनेस है ना वो यहाँ पे आपको गजब फाड़ रहा है, जिसके रिगार्डिंग बहुत से लोग यहाँ पे पैसा लगाए थे और आज उसी का जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है क्या, 2 दिन में 20% की तेज़ी। प्लस यहाँ पे कंपनी ने ऐसा भी यहाँ पे किया है कि वो बाहर भी सामान भेजेंगे। यहाँ पे जानते हो आपको नॉर्थ अमेरिका जैसे बड़ी यहाँ पे जो बड़े शहर में, ठीक है, बड़े देश में सॉरी, और इसके रिगार्डिंग बहुत सारा आपको इम्पैक्ट पड़ते हुए दिखाई दिया, लेकिन तो वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है। अब यहाँ पे आगे जो है आपको खुद ही आपको फैसला यहाँ पे लेना चाहिए, क्योंकि मैं अभी इसमें कुछ भी जो है आपको नहीं बताऊंगा। मेरे हिसाब से मैं एक चीज़ बताऊंगा, अभी वेट ही करना एक सही उपाय होगा। यहाँ पे रिटर्न देखकर यहाँ पे कोई फैसला मत लेना। और जिनका पैसा आपका बन रहा है ना, जैसे जो लोग यहाँ पे पहले से बाय करके बैठे हुए हैं, जिनका आपका IPO से मिला हुआ है और अभी तक होल्ड करके चले हुए हैं, तो फिर जरूर यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट बुकिंग शायद यहाँ पे कर लेना चाहिए। लेकिन आगे आप ही का डिसीजन होगा, इसलिए मैं पूरा कंफर्म मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मुझे यहाँ पे आपको जो है ये स्टॉक अभी बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इसका यहाँ पे जो वेंडर के यहाँ पे जो छोटे छोटे वेंडर के साथ यहाँ पे कंपटीटर है, प्लस यहाँ पे आपको पी जो ज़्यादा हाई है। यदि पी आपको सही होता तो फिर मैं यहाँ पे जरूर आपको बाई करने की सलाह देता या वेट करने की सलाह देता, ठीक है। लेकिन मैं यही बोलूँगा, रिस्क लेना चाहते हो तो फिर यहाँ पे आप जो है कम से कम या जरूर से आप आधा जो है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, ठीक है। जितने भी आपको जो क्वांटिटी है, आपका 50 क्वांटिटी होगा तो जरूर 25 यहाँ पे आप बेच करके निकल जाना और 25 को यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो। होप इसके रिगार्डिंग में आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि कुछ भी सीखने में जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।